दोस्तों 15 नवंबर शनिवार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत स्नान करना या ना करना पर साल की सबसे पुण्यकारी और फलदायी एकादशियों में से एक उत्पन्ना एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह 3 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज और घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि मार्गशीर्ष महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी और पुण्यदायी एकादशी तिथि यानी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन गलती से भी महिलाओं को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार उत्पन्ना एकादशी तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 150 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व होता है। मान्यता है इस दिन मां एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई व्यक्ति अगर पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वहीं इस साल उत्पन्ना एकादशी पर शिववास का संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और रात्रि में उनके नाम का कीर्तन करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि उत्पन्ना एकादशी के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। इस दिन व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। यदि आप व्रत निर्जल व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो सभी लोग खासकर सुहागन महिलाएं इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखती हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि उत्पन्ना एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन न रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों और समस्याओं से घिरे रहें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में कोई दोष ना लगे। और उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार उत्पन्ना एकादशी पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन अगर उत्पन्ना एकादशी पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है उतना ही 3 विशेष काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनि महाराज जी का माना गया है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का वास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज के समय में बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी व्रतों में उत्पन्ना एकादशी तिथि को अत्यंत पुण्यदायक
और मोक्षप्रद माना गया है और उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप तप और ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन अगर दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता और ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य और मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी कारण बनती है। आइए जानते हैं कि 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का ही प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्रत तिथि, खास करके भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी के दिन आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को या मंजरी को न तोड़ें और न ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप दशमी तिथि यानी 14 नवंबर के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या फिर तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, क्योंकि मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए अखंड उपवास रखती हैं और तुलसी में जल अर्पण करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, इस दिन तुलसी माता की धूप दीप दिखाकर पूजा की जा सकती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको भयंकर दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्पन्ना एकादशी का दिन स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण जी और पितृमोक्ष प्रदान करने वाली तिथि होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गलती से भी मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करता है तो पितरों को कष्ट होता है और ऐसा व्यक्ति 7 जन्मों तक गृह क्लेश, दरिद्रता और दुखों से घिरा रह सकता है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी सदस्य को करने दें। ठीक है ना दोस्तों, आप इस बात को अच्छे से समझ लें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस उत्पन्ना एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन निर्जल उपवास रखकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी और पितृमोक्ष के निमित्त पूजा करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें उत्पन्ना एकादशी का निर्जल व्रत नहीं करना चाहिए, वरना इसका दुष्प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले गर्भवती स्त्री को उत्पन्ना एकादशी निर्जल रूप में नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वहीं दूध पीते बच्चे, बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं और दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोग, इन्हें भी उत्पन्ना एकादशी व्रत बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 घंटे से भी अधिक समय तक चलेगा। अब एक और जरूरी बात, यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान उत्पन्ना एकादशी आती है तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार या जल व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा में बैठना या पूजन सामग्री को छूना, इससे बचना चाहिए। वहीं दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, विवाद, कलह नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग वर्जित है, इसलिए आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। साथ ही साथ दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर जूते चप्पल फैलाकर रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाती है, और वो भी क्रोधित अवस्था में। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश न हो, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च को टांग कर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? इसको टांगने का असली कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार माने जाते हैं, और जब दरिद्रता को मुख्य द्वार पर ही अपना आहार मिल जाए तो वह घर के अंदर, विशेषकर रसोई घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए यह भी कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी जैसे शुभ तिथि के दिन नींबू मिर्च टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घर
में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए दोस्तों, जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। दूसरी बात, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, वहां भी देवी देवता वास नहीं करते। अक्सर लोग मोहवश या आदतवश खंडित मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह पूरी तरह से वर्जित है। इसलिए यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी स्वच्छ जगह पर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें, और यदि संभव हो तो उस स्थान पर एक पेड़ अवश्य लगा दें। यह कार्य बहुत पुण्यकारी माना गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन और कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है। हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्र करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब भी करें, ताकि शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित बातें और उपाय हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि के अनुसार उपाय भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के सरल ज्योतिषीय उपाय भी शेयर करते हैं। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन वे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान। गुरुजी कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी तिथि शनिवार को पड़ रही है, यानी 15 नवंबर 2025 को, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगली बात, तामसिक चीजों का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूलकर भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उत्पन्ना एकादशी तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला हो या पुरुष, किसी को भी इस दिन नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी स्त्री या बुजुर्ग का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री एवं बुजुर्गों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। लेकिन खासकर जब बात हो उत्पन्ना एकादशी जैसे पुण्य तिथि की, तो यदि आप इस दिन किसी स्त्री या बुजुर्ग को अपमानित करते हैं तो यह माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं एवं बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यानी कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के दिन मांसाहार किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए और नशे से भी पूरी तरह दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह बात जानते हों, लेकिन कई भाई बहन अनजाने में इस दिन ऐसी गलती कर बैठते हैं। अगर आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह बहुत शुभ है, लेकिन यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पा रहे या घर का कोई सदस्य व्रत करने की स्थिति में नहीं है, तब भी इस दिन बैंगन की सब्जी, चावल, मसूर दाल, मूली, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ये सभी वस्तुएं तमोगुणी मानी जाती हैं और मांसाहार के बराबर दोष देती हैं। इसलिए न केवल इन्हें खाना, बल्कि कोशिश करें कि इस दिन इन्हें स्पर्श भी न करें, चाहे परिवार में कोई व्रत करे या न करे। 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी को भोजन पूरी तरह सात्विक ही होना चाहिए। जो लोग पान, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला जैसी नशीली चीजों के आदी हैं, उन्हें भी इस एक दिन इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में शांति और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब भक्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी माता लक्ष्मी हमारे घर क्यों नहीं आती, क्यों भगवान हमारी आराधना स्वीकार नहीं करते। इसका कारण है घर में मौजूद कुछ ऐसे दोष जिनके बारे में लोग ध्यान ही नहीं देते। जहां स्त्री का अपमान होता है, जहां बड़ों का अनादर होता है, जहां झूठ, कलह और दिखावा भरा होता है, ऐसे घरों में देवी देवता वास नहीं करते। यदि घर में कोई खंडित मूर्ति पड़ी हो तो उसे बिल्कुल भी न रखें, उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें
या किसी स्वच्छ भूमि में सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें और यदि संभव हो तो वहां एक पौधा जरूर लगा दें। यह अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन झाड़ू पोछा लगाने की भी मनाही होती है, क्योंकि इससे अनजाने में छोटे छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं और पाप बनता है। घर, दुकान या ऑफिस में यदि कोई खराब बल्ब, बंद घड़ी या पुराना कैलेंडर पड़ा हो तो इस दिन उसे अवश्य बदल दें। शाम को सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जलाएं और एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भी अवश्य प्रज्वलित करें। इससे घर में शांति और सौभाग्य बढ़ता है। इस पवित्र दिन यात्रा से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती का नहीं बल्कि भक्ति और आत्मशुद्धि का होता है। यदि नौकरी या काम के कारण बाहर जाना बहुत जरूरी हो तो मन ही मन भगवान का स्मरण अवश्य करें। अब सुनिए कुछ दिव्य उपाय जिनका वर्णन स्कंद पुराण, शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत में मिलता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या पोखर में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। पितरों के लिए तर्पण करें, किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं और शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। कहा गया है कि एक दीपक से मिलने वाला पुण्य भी अनेक जन्मों के पाप हर लेता है। यदि इस दिन सूर्यास्त के बाद किसी नदी या तालाब के किनारे दीपदान किया जाए तो जीवन के अनेक दोष शांत हो जाते हैं और पितृदेवों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए गौ माता को ताजी रोटी, हरी घास खिलाएं और उन्हें तिलक लगाएं। प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए इस दिन घड़े में ठंडा जल रखें, शरबत बांटें और पक्षियों पशुओं के लिए पानी तथा छाया की व्यवस्था करें। इतने छोटे छोटे कार्य भी जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि पूरा परिवार मिलकर उत्पन्ना एकादशी का व्रत, दान पुण्य, दीपदान और सेवा करता है तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी वास करती हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हर वर्ष यह परम शुभ दिन आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए तो आज बताई गई सभी बातों का पालन अवश्य करें। यदि आपको यह जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, ताकि यह शुभ संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और सभी को इसका लाभ मिल सके।